वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम दंत धौती के तीसरे प्रकार कपाल रंध्र धौती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मरंध्र या कपाल रंध्र जो कि हमारे सिर के ऊपर का भाग है, वास्तव में एक द्वार है, दरवाज़ा है। यदि हम नवजात शिशु की खोपड़ी के इस भाग को छूकर देखेंगे तो हमको एक गड्ढा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर बढ़ता है, वैसे वैसे वह बंद होने लगता है, किंतु वह शस्त्रार का क्षेत्र है। योगी लोग जब अपने शरीर से प्राण त्याग करते हैं तब सच्चा योगी यहीं से अर्थात सहस्त्रार चक्र से अपने प्राणों को निकालता है। इसका तात्पर्य है कि जीवन शक्ति ब्रह्मरंध्र में समाप्त होती है और उसी से शरीर में प्रवेश भी करती है। ब्रह्मरंध्र शरीर के विकास के साथ धीरे धीरे बंद होता है और योगी कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार है। मस्तिष्क की जितनी संवेदनशील नाड़ियां हैं वे इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। अतः ब्रह्मरंध्र की सफाई ही इस धौती क्रिया का उद्देश्य है। और यदि यह कहा जाए कि ब्रह्मरंध्र में शीतलता या ठंडक पहुंचाना इस धौती क्रिया का उद्देश्य है तो ज़्यादा मान्य होगा, क्योंकि यदि हमारे शरीर का यह भाग ठंडा रहे तो इसमें सुफुर्ती और ताजगी का अनुभव होता है। आप सिर धोते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। यदि आप अपने सिर पर पानी डालते हैं तो ताजगी का अनुभव होता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का, सभी मौसमों में ऐसा होता है। और एक बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि सिर पर बाल रहने चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर बाल रहते हैं तो पानी चमड़ी तक नहीं पहुँचता जब तक हम उसे पूरा गीला ना करें। बाल एक तरह का अवरोध बन जाता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता। और सिर में जो गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आदमी का सिर गर्म हो गया है, वह गर्माहट इस क्रिया से दूर हो सकती है और उसके पश्चात शीतलता का अनुभव होता है। इस सहस्त्रार चक्र की सुरक्षा के लिए यदि दिन में 3 बार संभव ना हो तो कम से कम 1 बार नहाते समय तो इस अभ्यास को अवश्य कर ही लेना चाहिए। महर्षि घिरंड कहते हैं कि इस क्रिया से मस्तिष्क ठंडा तो होगा ही, मोतियाबिंद में भी लाभ पहुंचेगा। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है। आँखों के दोष को दूर करने के लिए, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, सर्दी और खांसी से बचाव के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। यह प्रयोग उच्च रक्तचाप में करके देखा भी गया है। उच्च रक्तचाप के रोगी यदि दवाई के बदले ठंडे पानी के साथ पर्याप्त मात्रा में अपने सिर को थपथपी देते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। चलिए अब विधि जान लेते हैं। दाहिने हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठों को जोड़कर हथेली को कपनुमा आकृति में बनाना है। फिर हाथ में पानी लेकर सिर को सामने झुकाते हुए सिर के ऊपरी हिस्से में पानी के छपके मारने हैं ताकि ब्रह्मरंध्र का हिस्सा गीला हो तथा हथेली से उस पर 3-4 बार थपथपकी लगे। इसी प्रक्रिया को पुनः 4 से 5 बार दोहराना है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।